हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉसिबल क्लासेस। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत के भूगोल में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं उसका विस्तार। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि जानते हैं कि भारत को अनेक प्रकार के नामों से जाना जाता है। भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, भारत हो गया, ये सब नाम, जम्बू द्वीप, ये सब नाम जाने जाते हैं। तो भारत जो है हमारा, वो सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन लोग आए थे? आर्यंस आए थे, आर्य आए हुए थे। आर्य के राजा थे भरत, जिनके नाम पर भारत वर्ष का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, किनके नाम पर? भरत के नाम पर भारत पड़ा था, जो कि आर्य के एक राजा थे। ठीक, ईरानी जो थे, सिंधु नदी जो बहती थी यहाँ से, उसको कहते थे हिंदू। ठीक है, नदी को हिंदू कहते थे, और यहाँ के लोग जो थे इनको कहते थे हिंदुस्तान, यानी कि इस देश को कहते थे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान ईरानियों की देन है नाम। ठीक है, इसी प्रकार सिंधु को इंडस बोलते थे हमारे यूनानी जब आए थे, है ना। जब यूनानी आए थे वो सिंधु को इंडस बोलते थे। तो जब नदी को इंडस बोलते थे और देश को बोलते थे इंडिया, यानी कि इंडिया नामकरण किसने किया है? वो यूनानियों की देन है। हिंदुस्तान ईरानियों की देन है। ठीक, और भारत नाम पड़ा है भरत के नाम पर। भरत कौन थे? आर्यों के एक राजा थे। ये तो एक बेसिक सी जानकारी हो गई। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन। हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है उसकी, और उसका विस्तार क्या है, भारत के बारे में बेसिक जानकारी आज प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है? कई बार प्रश्न पूछा गया भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग को पता होना चाहिए। कितना है भारत का क्षेत्रफल? जो है हमारा भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो चीज़ें रटने वाली, इनको हमें याद करना पड़ेगा। ये डिजिट हमें जैसे मोबाइल नंबर याद कर रखते हैं, वैसे इसको याद करना पड़ेगा, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये तो भारत का क्षेत्रफल हो गया है। ये टोटल क्षेत्रफल है मेरा भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पूछा जा सकता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। विश्व में 7वां स्थान। ठीक है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जब 7वां स्थान है तो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रश्न बनता है, प्रथम स्थान पर है रशिया, यानी कि रूस। तो अब जानते हैं इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल में आता है रूस, फिर दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, फिर तीसरे नंबर पे आता है चीन, चौथे नंबर पे आता है यूएसए। ठीक है, पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे अपना भारत आता है। बात समझ में आई? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में 7वां स्थान है। प्रथम स्थान पर रूस आता है, दूसरे पे कनाडा आता है, तीसरे पे मेरा चीन आता है, चौथे पर यूएसए आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ब्राजील आता है पांचवें पे, छठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है, सातवें पे भारत आता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी जानकारी हो गई कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है। भारत का क्षेत्रफल में की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? 7वां स्थान है। उसका क्रम क्या है? ये क्रम है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। ठीक है, ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए देखिए कि हम लोगों की जो भारत है
इस आकार में देखिए, एक प्लस के आकार अगर देखा जाए इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, इसको अगर ऐसे मिला देंगे लाइन को, इस तरीके से बन जाता है, तो 4 एंगल बन जाते हैं, है ना। तो ये भारत की आकृति कैसी है पूछा गया है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अब जानते हैं इसका उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, यानी कि यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, जब इधर लद्दाख से लेके नीचे आएंगे, तो पूरा जो विस्तार है ये मेरा 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, पूर्व पश्चिम विस्तार है ये मेरा है 2933 किलोमीटर। कितना है, उत्तर दक्षिण है 3214, पूर्व पश्चिम कितना है मेरा 2933। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना था, 281 किलोमीटर। ठीक है, 281 किलोमीटर का अंतर आता है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक 2933, यहाँ से यहाँ तक 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोग को याद करनी पड़ेगी, ये तो रटने वाली तथ्य होगा, ये बिल्कुल हमको याद होने पड़ेंगे, है ना। तो उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है भारत किस गोलार्ध में है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब समझ लीजिए एक तरीके से। इसके बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश जो जाती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वो समानांतर एक दूसरे, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, और एकदम जब ये ध्यान रखिए, जो विषुवत रेखा होती है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर साइड उत्तर में पता है कि ये इस तरीके से दिशा होती है मेरी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जब हम इसको बीचों बीच से काट रहे हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं मेरी। कौन कौन सी, ये हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये एग्जूम करी गई हैं, है ना, ये मानी गई हैं। तो विषुवत रेखा बिल्कुल बीचों बीच से जाती है पृथ्वी के, तो इसको 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है कि 0 डिग्री देशांतर जाती है, 0 डिग्री देशांतर, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती है ना, लंदन के ग्रीनविच से जाती है 0 डिग्री देशांतर। तो ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक साइड इधर क्या आ रहा है, पूरब आ रहा है, तो ये हो गया मेरा पूर्वी गोलार्ध, तो ये हो गया मेरा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत जो होता है मेरा वो यहाँ पर स्थित है, इस तरीके से, इस जगह पे ऐसे स्थित है, इस जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, तो भारत जो हमारा आता है वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ आता है, भारत आता मेरा, देखो इसके ऊपर है तो उत्तर, और इसके पूरब में है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, जानते हैं भारत का कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा जो है, एक तो ये मेरी विषुवत रेखा हो गया जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। इसके समांतर 1-1 डिग्री के अंतराल पर खूब सारी रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे इस तरीके से खींची गई हैं। 0 डिग्री, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 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 और यहाँ तक आते हैं, तो ये हो जाती है मेरा 90 डिग्री। इसको कहते हैं, ऊपर साइड जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो सारे क्या है, नॉर्थ में चलेंगे, है ना, और ऐसे ही नीचे जाएंगे
इस तरीके से समांतर है, सॉरी ये समांतर है, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे तो ये 90 तक जाएंगे, ये साउथ हो जाएगा, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो ये सब अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये विषुवत रेखा के समांतर है, ये आपस में एक दूसरे के समांतर है। समांतर मतलब क्या होता है, एकदम बीच का गैप बराबर होना चाहिए, कहीं पे भी कम नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि रेल की पटरी देखिए एकदम समांतर होती है, तो समांतर गैप होता है और 1 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं और यहाँ पर आते आते वो बिंदु के रूप में बसती हैं, है ना। और यहाँ पर ऐसे नीचे जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो यहाँ पर भी बिंदु के रूप में बसती हैं। तो टोटल समांतर ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी, वो 179 है। कितनी है, 179। अगर हम इनको पॉइंट के रूप में एज्यूम करें, वैसे तो 181 हो जाएंगे अगर इसको हम रेखा मान लेंगे, क्योंकि 90 ऊपर 90 नीचे 180 और एक विषुवत रेखा 181। अगर इसको हम पॉइंट मानते हैं, बिंदु के रूप में मानते हैं, तो ये 179 हो जाएंगे, क्योंकि 178 ये होगा और 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा को भी जोड़ लेंगे तो 179 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे, तो हमारा भारत जो है, भारत जो मेरा होता है वो उत्तर दक्षिण, उसका विस्तार कितना है, वो है मेरा दक्षिण विस्तार कितना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश बोला है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी कितना है, उत्तरी मेरा जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। क्यों, क्योंकि उत्तर की ओर ही गया हुआ, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जा रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब ये देखिए 8 डिग्री कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो 8 डिग्री मेरा यहीं ऊपर साइड में आएगा, इसको हम जरा थोड़ा कम कर ले रहे हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा 8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ऐसे ही मेरा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि भारत मेरा ऐसे जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, ये तो हो गया मेरा उत्तरी, और कहाँ तक जाएगा, ये जा रहा 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर मेरा 37 डिग्री 6 मिनट होगा, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। समझ में आ रही बात। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तर की ओर बढ़ रहा है, और 0 डिग्री विषुवत रेखा है तो ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इस 0 डिग्री के ऊपर जितना होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, 0 डिग्री के नीचे जितना होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो 8 डिग्री मेरा उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि भारत जो मेरा उत्तरी गोलार्ध में है। बात आई समझ, भारत कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ मेरा भारत ऐसे आएगा। ठीक, अब बात करते हैं इसका पूर्व पश्चिम विस्तार जो है, तो ये कितना है, ये मेरा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए जो 0 डिग्री मेरी जाती है वो इस तरीके से जाती है। हमने बताया था 0 डिग्री जो देशांतर होती है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती है, लंदन के ग्रीनविच से जाती है ना। तो अब 68 डिग्री कहाँ पे पड़ेगा, 68 डिग्री जो है इसके पूरब में ही तो पड़ेगा। जब 0 डिग्री इधर से जा रहा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते 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 इस तरीके से आएगा। तो ये इस तरीके से जाएगा ऐसे, है ना, और ऐसे जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा 68 डिग्री, ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट मेरा कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये पॉइंट मेरा कितना, ये है मेरा 97 डिग्री 25 मिनट। यानी कि अब देखो ये 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है और विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भारत जो है मेरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि ग्लोब में किस तरीके से मेंशन होता है। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये क्या है, ये उत्तरी अक्षांश जा रहे होते हैं, है ना, ये अक्षांश जा रहे हैं मेरे 8 डिग्री से लेके, ये अक्षांश मेरे जा रहे हैं इस तरीके से।
और ये मेरे देशांतर हैं। तो यहाँ पे ऊपर से जब जाएंगे तो ये मेरी अक्षांश रेखा ऐसे से जाएगी, ये हो जाएगी मेरी कितनी 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे वाली जो लाइन इस तरीके से आएगी, नीचे शायद आ नहीं रहा होगा कैमरा में, नीचे जो जाएगी वो 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का विस्तार कितना है, उत्तरी अक्षांश में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और ऐसे ही देशांतर रेखा चलिए 0 डिग्री जा रही तो ऐसे ऐसे करते हुए 68 आएगी, फिर 97 आएगी। तो यहाँ पर जो एक देशांतर रेखा जा रही होगी इस तरीके से, ये कितनी होगी, ये मेरी होगी 68 डिग्री 7 मिनट से, और यहाँ पर जो जा रही होगी इस तरीके से एक अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, वो कितनी होगी, वो होगी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर से क्या समझ में आया, यहाँ पर हमने नक्शे के थ्रू आपको समझा दिया ग्लोब में कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है, भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, बात है समझ में। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ से एक रेखा जाती है और एक रेखा यहाँ से जाती है, ये होती 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे जब तो उसमें बताएंगे। तो भारत जो हमारा बेसिकली कहाँ पड़ता है, भारत हमारा इस तरीके से यहाँ पड़ता है। तो कर्क रेखा जो होती है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है, भारत के बीचों बीच से लगभग होकर जाती है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हमारा यहाँ का पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो पोर्शन है मेरा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ये मेरा उष्णकटिबंध में आता है। किसमें आता है, उष्णकटिबंध में आता है। तो भारत का जो नीचे का प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये हमारा किसमें आ जाता है, उष्णकटिबंध में होता है, और ऊपर का उपोष्णकटिबंध में आता है। ठीक है, ये आगे हम जब पढ़ाएंगे तब बताते जाएंगे आपको। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी मतलब जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से जाती है, 0 डिग्री जो देशांतर होती है, 0 डिग्री देशांतर वो लंदन के ग्रीनविच से जाती है, लंदन के ग्रीनविच से जाती है। ऐसे ही भारत में भी एक मानक समय रेखा बनाई गई है, मानक समय रेखा बनाई गई। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप जरा ये देखिए, यहाँ पर ये समझिए इस बात को, इसी को हम समझाते हैं अच्छे से कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, इसको अगर पूरा देखा जाए तो इसका डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस लगभग 30 डिग्री का आ जाता है। कितने का आ जाता है, 30 डिग्री का आ जाता है। 68 डिग्री 97 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का जो डिफरेंस हम देखते हैं देशांतर का, एक डिग्री का जो गैप में होती है, इसका गैप जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, लगभग आप घटा के देखेंगे डिफरेंस देखेंगे 30 डिग्री का आता है। अब जो पृथ्वी जो होती है हमारी वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। बात है समझ, 24 घंटे में पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस तरीके से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से घूम रही होती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 बटे 24, यानी कि 15 डिग्री आ जाएगा। 24 एकम 24, 12, 24 पंचे 120, 15 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटे को 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है।
घूम रही है। यानी कि अगर इसको भाग देते 15 का, यानी कि 1 डिग्री घूमने में इसको कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट का समय लगेगा। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 360/24 यानी कि 15 डिग्री घूमेगी पृथ्वी। तो 60 मिनट, 1 घंटे को हमने 60 मिनट लिख लिया, 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही, यानी कि 1 डिग्री घूमने में उसको कितना मिनट लग रहा, 4 मिनट लग रहा। अब जब हम देख रहे हैं 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से अब हम दूरी देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री की है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट की दूरी कितनी है, 30 डिग्री है। तो अगर हम इसको निकालें तो ये कितना समय आ जाएगा, 30 × 4 यानी कि टोटल 120 मिनट लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 2 घंटे। ठीक, यानी कि ये हो गया मेरा 2 घंटे। तो ये तो भाई गड़बड़ हो जाएगा कि अगर यहाँ पर सवेरा 5 बजे हो रहा, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए टाइम जो है, यहाँ का टाइम इस वाले टाइम से 2 घंटे आगे है ना। यहाँ पर सवेरा अगर 5 बजे हो रहा है तो यहाँ सवेरा 7 बजे होगा, है ना। ये क्या हो रहा है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूमती, इस तरीके से घूमती, तो ये पार्ट पहले आएगा आगे, है ना। तो यहाँ पर और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके की समस्या ना क्रिएट हो, इस समय की समस्या, इस तरीके की समस्या ना उत्पन्न हो, इस वजह से क्या किया गया है, इस वजह से मानक समय रेखा खींची जाती है। मानक समय रेखा खींची गई है, हर देश की अपनी अपनी मानक समय रेखा खींची गई। क्यों, क्योंकि उनका पूर्व पश्चिम विस्तार सबका है। ये देखो पाकिस्तान का भी देख लो है, पूर्व पश्चिम विस्तार अफगानिस्तान का भी है ना। तो सबका पूर्व पश्चिम विस्तार होता है, तो उस पूरे देश का एक मानक समय बनाने के लिए वहाँ से उसके लगभग बीचों बीच से एक रेखा खींची जाती है, जिसको उस देश की मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, मानक समय रेखा भारत की कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कैसे आया, यानी कि इनका और इनका एवरेज लिया गया है, इसका एवरेज लिया जाएगा तो ये निकल आएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, प्रश्न बनता है ये भारत के किन राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से उसके नाम है देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से सीधा से नेपाल से आ रही है, तो वो उत्तर प्रदेश से जाती है। नीली वाली लाइन दिख रही होगी आपको, ये उत्तर प्रदेश से जाएगी। फिर ये नीचे देखो, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद ये हल्की सी इधर आएगी, ये उड़ीसा बना हुआ है इधर, ये उड़ीसा से होते हुए इस तरीके से होते हुए ये आंध्र प्रदेश से और ये नीचे निकल जाती है। ठीक, तो कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, यानी कि जो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ से, नैनी से होकर, इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है। कहीं कहीं बुक में मिर्जापुर भी दिया रहता है ना, एनसीईआरटी में तो मिर्जापुर लिखा हुआ। तो ये इलाहाबाद के समीप नैनी या मिर्जापुर जो भी मान लें आप, वहाँ से होकर गुजरती है ना। और किन राज्यों से होकर जाती, 5 राज्यों से होकर जाती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश यहाँ देखिए ये आ रहा होगा, ये मध्य प्रदेश ऐसे आ रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा का पोर्शन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर जाती है। कितनी डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ कहीं 82.5 डिग्री जा रहा होगा। और देशांतर रेखा जो होती हैं ये हमेशा एक पॉइंट पे ही मिलती रहती हैं। ठीक है, ये कभी पैरेलल नहीं होती, ये हमेशा इस तरीके से चलती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो इनकी दूरी जो होती है आपस में ध्रुवों पर जाके 0 हो जाती है, इस तरीके से, है ना। तो हम क्या समझाना चाह रहे थे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये मेरी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से ये 0 डिग्री देशांतर, ये लंदन के ग्रीनविच से जा रही है, और ये भारत से जा रही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, तो अब देख लीजिए, ये जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरीके से घूमेगी तो ये पहले पड़ेगा, ये बाद में पड़ेगा।
तो अभी हमने निकाला है यहाँ से कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लगता है। तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, ये आप निकालोगे तो ये 5.5 घंटे निकलेगा। कितना निकलेगा, 5.5 घंटे, यानी 330 मिनट करीब निकलेगा। तो ये आएगा 5.5 घंटे, 5 से 1/2 घंटे निकलेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि भारत जो हमारा है, भारत जो है वो, भारत में जो टाइम होगा वो लंदन के ग्रीनविच से हमेशा 5.5 घंटे आगे रहेगा। भारत में कहीं पर भी, क्योंकि भारत का एक मानक समय माना गया है यहाँ पर, ये जो मानक रेखा खींची गई, जो यहाँ पर टाइम होगा इस जगह पर, वो सब जगह पूरे भारत में एक ही टाइम होगा। चाहे वो केरल में बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे अंडमान बैठा हो, कहीं भी बैठा हो आदमी, उसका टाइम यही माना जाएगा जो यहाँ से निकल रही रेखा है ना। तो इसका समय जो होगा लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे होगा। ठीक है, 5.5 घंटे आगे होगा। जैसे कि भारत में अगर सुबह का 5:30 हो रहा है तो लंदन के ग्रीनविच में क्या हो रहा होगा, रात के 12 बज रहे होंगे, ये कहने का मतलब है। तो भारत का समय लंदन के ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहेगा। ठीक, अभी हमने बताया था कि पृथ्वी में एक इक्वेटर होती है 0 डिग्री अक्षांश, और ये एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, जिसको मकर रेखा कहते हैं, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो है कर्क है, ये मकर रेखा होती है, ये मकर रेखा, और ये मेरी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, बीचों बीच से जाती है। ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से, लगभग मानते हैं बीचों बीच से होकर जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो भारत से जाती है, तो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, प्रश्न बनता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न बनता है कि किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो भारत के, ये देखिए कहाँ कहाँ से जाती है, ये जा रही है, ये नीले रंग की लाइन दिख रही है आपको, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना। तो भारत के कहाँ से जाती है, तो गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, भोपाल से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है, पश्चिम बंगाल से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, और मिजोरम से जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ से जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इधर आएंगे त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम हो गया, वैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, देख लीजिए। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक, मी से हो गया मिजोरम, ये देखिए मिजोरम दिख रहा है आपको, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झार याद कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न बनता है कि किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर ही स्थित है, तो झारखंड। ये झारखंड की जो राजधानी रांची है वो कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। कई बार प्रश्न बना है, झारखंड जो दिख रहा है ये रेड कलर से दिख रहा है, ये झारखंड, तो इसकी राजधानी रांची जो है ये कर्क रेखा जा रही इस पर स्थित है। ऐसे ही भोपाल जो है मध्य प्रदेश, ये जो भोपाल दिख रहा है ये देखिए कर्क रेखा से बिल्कुल समीप पर स्थित है। ठीक है, और ऐसे ही इस जगह गांधीनगर भी है, तो वो भी हमारा कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। भोपाल भी एकदम कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। कर्क रेखा हो गई आपकी, और मानक समय रेखा होगी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब बात करते हैं
भारत के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी जो बिंदु हैं उनके नाम क्या हैं। ठीक, तो भारत का जो सबसे उत्तर में जो 37.6 है, यहाँ पर जो होता है इस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहते हैं, नाम याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। इंदिरा कॉल पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये लद्दाख बन गया। अभी इसके बारे में बताते हैं, लद्दाख के बारे में। तो इंदिरा कॉल जो है वो 37.6 जहाँ से गुजरे एकदम टॉप पर पॉइंट है भारत का, इंदिरा कॉल। ऐसे ही जब हम दक्षिण में आएंगे तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ेगा कन्याकुमारी, या उसको ही कहते हैं केप कैमोरिन। क्या कहते हैं, केप कैमोरिन। दिख रहा होगा क्या, नहीं दिख रहा पता नहीं, यहाँ पे आता है, नीचे पॉइंट पे आएगा एकदम। तो यहाँ पर केप कैमोरिन अंतरीप, अंतरीप है ना, केप कैमोरिन अंतरीप कह देते हैं, या एकदम कन्याकुमारी बोल दो। तो ये आएगा तुम्हारा कितना, ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ कन्याकुमारी पड़ता है। तो ये मुख्य भूमि की बात हो रही, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु बोला जाए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी बिंदु, तो आता है केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। ठीक है, जब पूरा भारत मिला दिया जाता है, जब अंडमान यहाँ पर है, अभी आगे पढ़ाएंगे हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तो अंडमान में सबसे नीचे पॉइंट आता है ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। ये 8 डिग्री 4 मिनट इसके नीचे पड़ेगा, 6 डिग्री 4 मिनट इसके नीचे आएगा, है ना। वो है कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसका नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन या पार्सन, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कई कई नाम बदल के पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। तो उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अगले मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट कितने पर है, क्या अक्षांश उसका, 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री के भी नीचे, 6 डिग्री 4 मिनट। तो पूरे भारत का पूछा जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो सबसे दक्षिणी बिंदु आएगा, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी, केप कैमोरिन। ठीक है, तो ये बात होगी उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की। अब बात करते हैं पूर्व पश्चिम में। ये जो 68 डिग्री 7 मिनट जो देशांतर जाता है यहाँ से इस जगह, इसको कहते हैं हम गुहार मोती, ये गौर माता कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात है, ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से ये पूरा चला है, ये गुजरात है, गुजरात में पड़ेगा गुहार मोती या गौर माता, 68 डिग्री 7 मिनट, गुहार मोती या गौर माता। ये कहाँ पड़ेगा, सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का, क्या 68 डिग्री 7 मिनट पर गुहार मोती या गौर माता। ऐसे ही सबसे पूर्व में आ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इस जगह पर पड़ेगा, यहाँ पर इसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पे, क्या नाम है, किबिथु, किबिथु। कहाँ पर पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ऐसे गया ये पूरा, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा किबिथु, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पे। तो ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है, ये उत्तर पे इंदिरा कॉल, दक्षिण पे केप कैमोरिन, कन्याकुमारी मुख्य भूमि पर। वैसे देखा जाए पूरे भारत पे जब हम द्वीपों को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसमें सबसे दक्षिणतम बिंदु आता है 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार पर, इंदिरा पॉइंट। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, इसी को हम पार्सन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित
प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी बनाए गए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। कब बनाए गए? डेट याद कर लीजिए, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को ये बनाए गए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ये देखिए अलग कर दिया, लद्दाख बनाए गए 31 अक्टूबर 2019 को, है ना, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और ये देखो दमनदीप, दादरा और नगर हवेली और दमनदीप को मिलाकर एक कर दिया गया है। ठीक है, एक कर दिया गया है। तो टोटल कितने हो गए? अब जोड़ लीजिए आप। जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2, ठीक, चंडीगढ़ मेरा आ जाएगा, यहाँ पर पड़ेगा चंडीगढ़ 3, ठीक, दिल्ली, ये रेड कलर से दिख रहा है, दिल्ली 4, ठीक है, अंडमान निकोबार 5, दादरा नगर हवेली 6, ठीक है, पुदुचेरी 7 और लक्षद्वीप मेरा यहाँ पड़ेगा 8, ठीक है। तो पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया मेरा, ठीक है, और दिल्ली हो गया मेरा, चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इस तरीके से मिलाएंगे तो टोटल मेरे, और ये दादरा नगर हवेली और दमनदीप हो गया। तो अभी पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं पूछा गया शायद केबीसी में किसी में पूछा गया कि किन 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक बना दिया गया। तो दादरा नगर हवेली दमनदीप को मिलाकर एक कर दिया गया है। शायद ही है 26 जनवरी 2020 को। इसको आप कंफर्म करिएगा, शायद सही है। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमनदीप को मिलाकर एक कर दिया गया है ना। इसको आप सर्च करके बताइएगा, शायद सही है, कंफर्म नहीं। 26 जनवरी 2020 को ही एक कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को ही बना दिए गए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। 28 राज्य हैं, ये पूरे राज्य आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। और हाँ, ये मेरा पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं जिनको हम 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 राज्य आते हैं, कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, ये मेरा आया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर सिक्किम नहीं, कई बार क्वेश्चन में सिक्किम रख दिया जाता, तो सिक्किम नहीं आता। यहाँ से पूर्वोत्तर भारत ये चलता पूरा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, नागालैंड आएगा, मणिपुर आएगा, मिजोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा, असम आएगा। ठीक है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो 7 सिस्टम, 7 राज्य आते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई पूर्वोत्तर भारत की, और बाकी 28 राज्य हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने? 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। ये देख रहे हैं, इधर से पाकिस्तान आ रहा है, ये पाकिस्तान। अफगानिस्तान ऊपर से आ रहा है, अफगानिस्तान। ये चाइना, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये पूरा विशाल चाइना बना है, चाइना। ये म्यांमार यहाँ से आया, इस जगह से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ तक मिजोरम तक म्यांमार, और ये बांग्लादेश ऐसे गया त्रिपुरा से होके पश्चिम बंगाल तक, ये बांग्लादेश। ठीक, तो 7 पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये टोटल 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? सबसे लंबी सीमा बनाता है मेरा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है ये मेरा सबसे लंबी सीमा बनाता है, लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। बांग्लादेश जो है लगभग क्या, ये एग्जैक्ट डेटा है 40-96 किलोमीटर। इसके बाद चीन बनाता है, इसके बाद पाकिस्तान बनाता है। ठीक, तो याद कर लीजिए, सबसे लंबी सीमा जो बनाता है बांग्लादेश बनाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बनाता है। तो बांग्लादेश बनाता है, फिर चीन बनाता है, फिर पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तान शायद 23-33 है, ये कंफर्म करिएगा।
33-23 किलोमीटर है। 33-23 किलोमीटर पाकिस्तान सीमा बनाता है। ठीक है, चाइना से ज़्यादा बनाता है, मुझे पता नहीं डेटा। तो चाइना सबसे पहले बनाएगा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। ठीक है, इसी प्रकार आगे का आप पता कर लीजिएगा, है ना। तो भारत के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7। अब बात करते हैं सार्क देशों की। सार्क यानी दक्षेस जिसे कहते हैं। दक्षेस में, सार्क में हमारे ये 7 देश तो होते ही, भारत को मिला देते हैं तो टोटल 8 देश आ जाते हैं, है ना। भारत में हमारे, भारत को मिला देंगे तो टोटल साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन उसका नाम होता है। टोटल 8 देश होते हैं। ये 7 देश तो पड़ोसी हैं ही, और भारत को मिला देते हैं तो पूरा ये इसमें टोटल 8 देश आते हैं। तो भारत हो गया, बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है, फिर चीन बनाता है, फिर पाकिस्तान बनाता है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कैसा लगा आपको हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।